अब बात उस युद्ध की जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। ईरान में सूर्यास्त हुआ है और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बमबारी शुरू कर दी है। बीते 10 दिनों से अमेरिका लगातार इस पैटर्न को दोहरा रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पूर्ण युद्ध की तैयारी में है। एक ऐसी जंग जिसका दायरा ईरान युद्ध 2.0 से कहीं बड़ा होने जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक अमेरिका हथियारों की कमी के चलते सीमित युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी में है ताकि इस जंग को जो जानकारी मिल रही है जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलती मान रहे हैं। डर यह है कि अब अरब में महातबाही का कारण यह फैसला हो सकता है। रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप प्रशासन युद्ध का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, लेकिन इस वक्त अमेरिका पूर्ण युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। इस बात की चेतावनी एक पेंटागन के अधिकारी ने दी है। लंबे युद्ध के लिए अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी है। अमेरिकी हमले और रक्षा से जुड़ी मिसाइलों का स्टॉक घटता जा रहा है। अमेरिका कुछ हफ्ते से ज्यादा जंग जारी रखने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ बड़ी संख्या में मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन की रफ्तार कम होने की वजह से तेजी से खाली होते जखीरे को भरना बेहद मुश्किल है। जंग शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 3000 टमाहॉक मिसाइलें थीं, लेकिन अब करीब 2000 मिसाइलें ही बची हैं। इस एक मिसाइल की कीमत $26 लाख के आसपास है। टमाहॉक के खाली होते जखीरे को भरने में करीब 3 साल 11 महीने का वक्त लग सकता है, और इसी तरह युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास 4000 JASSM मिसाइलें थीं, लेकिन अब महज 2800 मिसाइलें ही बची हैं। इस एक मिसाइल की कीमत $26 लाख के आसपास है। इसके स्टॉक को पूरा करने में 4 साल का वक्त लग सकता है। अमेरिका के पास PRSM मिसाइलें पहले से ही कम थी और इसके पास अब महज 90 मिसाइलें बची हैं, लेकिन अब महज 20 मिसाइलों का स्टॉक ही बच पाया है। इस एक मिसाइल की कीमत करीब $16 लाख है। PRSM के जखीरे को भरने में 3 साल 10 महीने का वक्त लग सकता है। SM-3 मिसाइलों का जखीरा भी करीब आधा हो चुका है। अमेरिका के पास ऐसी 410 मिसाइलें थीं, लेकिन अब करीब 160 से 280 मिसाइलें शेष बची हैं। इसकी कीमत $2.87 लाख के करीब है। इसके स्टॉक को पूरा करने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। थर्ड इंटरसेप्ट की बात की जाए तो अमेरिका के पास 360 थर्ड के इंटरसेप्टर्स थे, लेकिन अब 70 से 170 ही बचे हैं और इसे पूरा करने में 4 साल 5 महीने का वक्त लग सकता है। पैट्रियट के इंटरसेप्टर का स्टॉक भी तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका के पास जंग शुरू होने से पहले 2330 इंटरसेप्टर थे, लेकिन अब महज 900 से 1200 इंटरसेप्टर बचे हैं। इसके एक इंटरसेप्टर की कीमत $39 लाख के आसपास है। पूरे स्टॉक को भरने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिका जंग में अरबों डॉलर फूंक चुका है, लेकिन पैसे होने के बावजूद अमेरिका के पास हथियारों की कमी है, क्योंकि हथियार उत्पादन की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी तेजी से हथियार खर्च हो रहे हैं। दावा है कि अमेरिका में युद्ध के अगले चरण की तैयारी हो रही है। पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप के सामने कई विकल्प पेश किए हैं और अब इंतजार सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी का है। मार्च में ऑपरेशन के दौरान पश्चिम एशिया में 94 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जिनकी संख्या बाद में घटकर 40 पहुंच गई, लेकिन बीते एक हफ्ते से ये संख्या बढ़ती जा रही है। दावा है कि 60 से ज्यादा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहां पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए यूरोप से फाइटर जेट अरब भेजे जा रहे हैं। दावा है कि अमेरिका 50 से ज्यादा फाइटर जेट अरब भेजने की तैयारी में है। ब्रिटेन के लेकन हीथ एयरबेस से 15 F-35 फाइटर जेट भेजे जा सकते हैं। साथ ही 12 F-15 फाइटर जेट भी अमेरिका भेज सकता है। इसके अलावा अमेरिका इटली के एवियानो एयरबेस से भी फाइटर जेट अरब भेजने वाला है। यहां से करीब 12 F-16 फाइटर जेट भेजे जा सकते हैं। अगले कुछ घंटों में जर्मनी के स्पंगडाल लेम एयरबेस से वही संख्या में बहुत बड़ी तादाद में फाइटर जेट अरब के लिए रवाना हो सकते हैं। यहां से करीब 12 F-16 फाइटर जेट और 6 F-35 फाइटर जेट अरब भेजे जाएंगे। दावा है कि इनमें से ज्यादातर फाइटर जेट्स की तैनाती इजराइल में हो सकती है। अमेरिका यहां से कोई बड़ा ऑपरेशन चला सकता है।